हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। हम लोग का जो सेशन चल रहा था द ऑफिसर एकेडमी का, जो 7000 MCQ सीरीज़ था, ये आपका सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आपने ये पहला पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जाकर वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ चल रहा है आपके BPSC टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 7000 MCQ है, ये आपके एग्ज़ाम में डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। जितना हो सके आज हम लोग कोशिश करेंगे, जितना हो सके आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ किसके समय हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2 कह रहा है, मगध शासक बिंबिसार का शिक्षक कौन था? ऑप्शन ए है शिलभद्र, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी जीवक। तो आपका जीवक जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? आपको पता होगा मगध का राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है, 6ठी शताब्दी इस पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। तो ऑप्शन बी मगध पर राज्य करता था। क्वेश्चन 5 कह रहा है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? ऑप्शन डी अजातशत्रु ने सोचा था। क्वेश्चन 6 कह रहा है, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? सबको पता होगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन 7 कह रहा है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका सी उज्जैन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, चंद प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो आपके डी अवंती के राजा थे। क्वेश्चन 10 कह रहा है, 6ठी शताब्दी ईस्ट पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा एक गणतंत्र था? ऑप्शन सी मल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको सबको पता होगा राजगिरी, जो पहले ग्रीव्रज नाम से भी जाना जाता था इसको। क्वेश्चन 12 कह रहा है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन 15 देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन ए वैशाली में आपकी व्यवस्था थी। क्वेश्चन 16 कह रहा है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी अंगुत्तर निकायों में आपके 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन 17 कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन 18 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? मौर्य या नंद या आपका पल्लव या गुप्त? तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य, आपका बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 कह रहा है, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए है चंपा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जनपद की राजधानी। क्वेश्चन 20 कह रहा है, वत्स का राज्य स्थिति था? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद के आसपास स्थिति था। क्वेश्चन 21 कह रहा है, प्राचीन भारत में द्वितीय नागरिकरण से संबंधित क्षेत्र था? गंगे मैदान, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी राजगीर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बनाए गए? तो आपको टोटल 16 महाजनपद बनाए गए। क्वेश्चन 58 कह रहा है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल नाम से अवध को जाना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 59 पे। अब आपका चल रहा है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, अगला आपका टॉपिक रहेगा मौर्य काल से। तो पहला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 ईस्वी। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार
सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो आपका ऑप्शन सी रुद्र दमन ने कराया था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी ब्रिंजॉ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन फाइव कह रहा है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो ऑप्शन सी दिव्यवदान आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ऑप्शन बी फौजदारी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेवन कह रहा है समाहर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एट कह रहा है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है भोग, राजकार या भांग या सीता। तो ऑप्शन डी सीता नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो आपको सबको पता होगा तक्षशिला सबसे फेमस प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन 10 है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होगा 15 विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 11 कह रहा है किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ऑप्शन डी भालू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भानु स्तंभ होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 13 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत या पाली या हिंदी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है अशोक के प्रावी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन ए प्रिंसेप आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी नाम से जानते थे उनको हम। क्वेश्चन 16 कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसमें ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख है? तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य था? तो आपका डी हो जाएगा एक प्रवृत्त निरंकुश शासक आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ मृदा राक्षस के लेखक कौन थे? तो आपका विशाख दत्त आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 कह रहा है किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है ऑप्शन सी विशाख दत्त आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। क्वेश्चन 26 देखते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपके कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन करा था? तो आपका मौर्य आपका ए और आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासक काल का सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 31 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकुलस को बख्शिश के रूप में क्या प्रदान किया था? तो ऑप्शन ए 500 युद्ध हाथी प्रदान किया था। क्वेश्चन 32 कह रहा है मेगस्थनीज दूत था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगस्थनीज ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था?
तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, तो ऑप्शन बी पीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक अशोक को रानी थी, तो ऑप्शन बी कारुवाकी आपका बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 39, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, तो ऑप्शन बी अशोक के आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो आपका श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन 41 कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। क्वेश्चन 42 कह रहा है अशोक ने किस राज्य पे आक्रमण किया था, तो आपके कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने। क्वेश्चन 43 कह रहा है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 पे। क्वेश्चन 44 कह रहा है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो आपको बताना है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो आपका ऑप्शन डी होगा अशोक की कली विजय सबसे अंत में हुई थी। क्वेश्चन 45 कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो आपको पता होगा बृहद्रथ आपका अंतिम मौर्य सम्राट था। क्वेश्चन 46 कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो इसके मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ। क्वेश्चन 48 कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, तो ऑप्शन बी सातवाहन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कन्नो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन 50 पे। 50 को कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन 51 कह रहा है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, तो ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 52 कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रकाशित किस भाषा में अंकित है, तो प्राकृत भाषा में अंकित है, यही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53 कह रहा है शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ, किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन 78 ईस्वी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 कह रहा है निम्नलिखित में किनको शंख सावंत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन बी कुषाणों को श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 56 कह रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने का स्वर्ण मुद्रा में प्रचलन किया था, तो आपका ऑप्शन होगा सी भीम कफिशेस ने राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ऑप्शन ए कुषाणों के समय में फली फूली। क्वेश्चन 58 कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित कराई गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 59 कह रहा है सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन ए मौर्य आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है कौन सा पुरातत्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, तो आपका कुम्हार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 61 पे। 61 कह रहा है ताम्रपत्र क्या है, तो ऑप्शन बी मौर्य समाज में संबंधित एक तांबे का प्लेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 62 कह रहा है बराबर की गुफाएं अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, तो आजीवक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक मूर्ति सिर्फ मौर्य काल का नहीं है, तो मथुरा से प्राप्त खरी बुद्ध मूर्ति आपका सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 65 कह रहा है भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी ब्राह्मण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 66 कह रहा है भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी भारतीय यूनानियों द्वारा सोना प्रचलन में आया था। क्वेश्चन 67 कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरन भी किसने लिखी थी, इसका जो आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 कह रहा है उस स्रोतों का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 69 कह रहा है इनमें से कौन सा शंख वंश का प्राथमिक शाखा का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए चष्ठान आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 70 रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए। तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया था। सिंधु नदी आपका पता होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 109 क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने कराया था, आपका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। तो आपको पता होगा डी आपका राइट होगा, आंसर होगा मार्च, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है। तो सारनाथ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो अशोक द्वारा कराया गया था तृतीय बौद्ध परिषद। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत है। तो आपको बताना इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये आपका कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की हुए देश के पोते थे। तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के आपके पोते थे, बी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन ए होगा उत्तरापात, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और देश के अनुयायी बन गए। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के बन गए, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन बी कौशाम्बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजगीर को से हटाकर पाटलिपुत्र करा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन सी इंडिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो कौटिल्य आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के संस्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों को उनका पुत्र और पुत्री भी शामिल थे। तो इसका जो महेंद्र और संघमित्रा उनके पुत्र पुत्री थे, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनके पिता अशोक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ऑप्शन डी ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 28 है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के बुद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। तो 261 BC में ये युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो 13वें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य का सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन सी बिंदुसार आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी आपके अशोक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उद्धीकरण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो ऑप्शन बी 14 आपका राइट आंसर होगा। अशोक महान डैश से संबंधित है। तो मौर्य वंश से आपके अशोक का संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो मौर्य काल आपका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र आपकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता था। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका अन्य नाम आपका विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकअस्नीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। तो उसका संबंध किस देश से था। तो आपको पता होगा यूनान से ये बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी को नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। तो ऑप्शन सी रज्जुक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राजा की कहानी मृत राक्षस का नाटक का विषय है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश की किस वंश ने समाप्त किया। तो शुंग ने मौर्य वंश का समाप्त किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा सी बृहद्रथ आपका मौर्य काल का लास्ट वंश था। 144 क्वेश्चन कह रहा है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सातवाहन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरम गौतम बुद्ध के निजी शिक्षक से ये आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क किस वंश के संबंधित थे। तो कृषाण आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। तो कृषाण वंश का आपका सम्राट थे कनिष्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है शक युग आरंभ कब हुआ था। तब ऑप्शन डी होगा 78 ईस्वी में इनका आरंभ हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कृषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कृषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो कनिष्क आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 150 कह रहा है ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कृषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो आपका पहला स्थापित किया था उत्तर पश्चिम सीमा पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। ऑप्शन ए खारवेल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका पॉइंट जो हेडलाइन रहेगा टॉपिक संगम काल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो ऑप्शन बी होगा कपास के व्यापार और का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है संगम काल में तमिल महाभारत किसने लिखी। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बुलितपुतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला आपका जो पॉइंट है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल आपका टॉपिक रहेगा। चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागरपुलम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पे स्थापित की थी एक बस्ती। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गरबा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो गुप्त काल के अवशेष हैं आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला कह रहा है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम
महाराज धीराज की उपाधि धारणा की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा त्रामलेख किस गुप्त शासक के परम भागवत कहा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? सबको पता होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद अष्टम अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त कितने शासकों का जिक्र किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशासित कई लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी हरि सेन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? तो आप इलाहाबाद अभिलेखों में समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक टाइम तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है नगरों की क्रमिक पठन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो ऑप्शन बी आर.एस. शर्मा आपके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार नाम से अंकित है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन सी देवघर का दशावतार मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ट्राम लिप्टी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी अपने घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ऑप्शन ए आपके आर्यभट्ट ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 पे किस प्रकार भूमि को अग्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय किसके साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त शासक आपके वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसका विक्रमादित्य का उपाधि धारण की? सबको पता होगा चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य नाम से भी हम लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकिर कहलाया? इसका भी जो राइट आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 2 आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों को सोपारा काम्बे और बरोस गुप्त साम्राज्य से मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? जिसका जो राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुनों से पराजित किया था? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य राक्षस नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त आपके इसके राइटर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देवी चंद्रगुप्तम नाटक रचनाकार कौन है? इसका जो विशाख दत्त आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्यभट्ट आपका और वृत्त संहिता आपका मिलन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी बांग भट्ट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34 कह रहा है कुमार रसंभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का इसका संपर्क था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका न्यायदेव ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह कर्नाट सिंह का अंतिम शासक था हरि सिंह। क्वेश्चन 38 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुप्त, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त आपके नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो आपके मुसलमान थे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण बने था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हैंडसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो आपका मथुरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री हैंडसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हैंडसोंग ने अपनी अध्ययन किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन 44 पे। थानेश्वर राजधानी कहाँ थी? तो वर्धनों की राजधानी आपकी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि वान निवासी था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वान भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो डेन सांग, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा करा था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पृष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री वान चुआंग भारत कब पहुंचा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1 इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी होगा रजत तरंगिणी, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। आपका होगा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किराता जूनिये पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। सबको पता होगा अपने आर्यभट्ट, आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री हैंडसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष तक लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेन स्ट्रॉन्ग, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हैंडसोंग, आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन से चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? यही क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से घुमा घुमा कर देगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन बी हर्षवर्धन के राजा के दरबारी के कवि थे बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? इसका जो आंसर हो जाएगा ब्राह्मीरी, आपके ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 61 कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के नाम बताएं। तो उनका जो नाम था प्रभावती गुप्त, आपका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त को ही हम विक्रमादित्य नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। अगला क्वेश्चन है प्राचीन में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 65 कह रहा है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक भी था? समुद्रगुप्त आपके एक अच्छा बीना वादक भी हुआ करते थे। क्वेश्चन 166 कह रहा है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को हम भारत का स्वर्ण युग कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है?
तो गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त वन के बाद संभाली थी। क्वेश्चन 70 कह रहा है हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन राज्यसभा के कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो राजपूत ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त तृतीय ने गुप्त साम्राज्य की ईस्वी में गुजरात का विस्तार कर लिया था। तो ऑप्शन ए 930 ईस्वी में विस्तार कर लिया था गुजरात में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इनसिंग में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो ताम्रलिपि में रहकर संस्कृत सीखा था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और एवं राष्ट्रकृत वंश के राजाओं ने पर आतिथ्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कनिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी शुरुआत में गुप्तों ने देश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन सी मगध में स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र आपका नगर वंश का राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन श्री गुप्त आपके गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फयान आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, बहुत वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वैसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो बच्चे पीडीएफ ले नहीं सकते, जो बैच इस एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रहा है वो पेड बैच खरीद नहीं सकते, वैसे फ्रेंड के साथ जो आपके गरीब दोस्त हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उनके फ्रेंड के पास अपना वीडियो शेयर कीजिए जो फ्री में वीडियो देख पाएँ और अपने बीपीएससी टीचर का सीट कंफर्म कर पाए। जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के इस सेशन में।